रवि के घर के अंदर बेडरूम अनकहे तनाव का एक कैनवास है। रवि और नेहा अलग बैठे हैं, दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। नेहा की आंखों में दुख और विद्रोह की झलक है। उसकी आंखों के पीछे एक तूफान आ रहा है, क्योंकि वह भारी चुप्पी तोड़ती है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मेरी कद्र नहीं करता, नेहा घोषणा करती है। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, लेकिन दृढ़ है। रवि का जबड़ा कस जाता है, उसका भाव कठोर हो जाता है, क्योंकि वह नेहा की चुनौती का सामना ठंडी दृढ़ता से करता है। फिर ठीक है, हम अलग हो जाएंगे, रवि प्रतिवाद करता है। उसके शब्दों की अंतिमता कमरे में गूंजती है। उनके बीच की जगह अनकहे शब्दों से चटकती है। उनके रिश्ते के नाजुक धागे धुंधली रोशनी में खुल रहे हैं। नेहा अपने शांत अपार्टमेंट में बैठी है, एक अकेली आकृति जो अंधेरी खिड़की से घिरी हुई है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे बाहर की शहर की रोशनी धुंधली हो जाती है। यादों का सैलाब। रवि की हंसी खाली कमरे में गूंजती है। उसकी देखभाल करने वाली प्रकृति उसके दिमाग में बार बार आती है। हर पल एक दर्दनाक याद दिलाता है। काश उस दिन मैंने थोड़ा झुकना सीखा होता, नेहा रात में फुसफुसाती है। एक शादी समारोह में रवि और नेहा की आंखें मिलती हैं। उनके बीच यादों और अनकहे शब्दों का एक मौन तूफान उमड़ रहा है। आंसू चमकते हैं जब वे एक दूसरे को देखते हैं। अतीत के चुनाव का भार हवा में भारी होता है, पछतावे की एक स्पष्ट भावना। उनके हाथ एक दूसरे को ढूंढते हैं, उत्सव के बीच एक अस्थायी स्पर्श, सांत्वना और आशा की एक झलक की तलाश में। नेहा's वॉइस सॉफ्ट विद रिमोर्स। हमारा रिश्ता बुरा नहीं था, बस हम दोनों जिद्दी थे। रवि रिस्पॉन्स, अ हिंट ऑफ ऑप्टिमिज्म। हाँ, अगर हमने तब थोड़ा झुकना सीखा होता तो आज जिंदगी कुछ और होती।